हेलो यूट्यूब, वेलकम टू टेक्निकल माफिया। तो हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं आज। तो सी लैंग्वेज के बनने से पहले कुछ लैंग्वेज थी। जो लैंग्वेज का जो रूट लैंग्वेज है वो एल्गोल लैंग्वेज है। वो 1960 में आई थी। ये एक एल्गोरिथमिक लैंग्वेज थी। देन उसके बाद एक लैंग्वेज आई CPL, जो एल्गोल से ही बनी थी। CPL कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1963 में। देन उसके बाद 1967 में BCPL एक लैंग्वेज थी जो CPL से ही को ही इम्प्रूव करके बनी थी। बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मार्टिन रिचर्ड ने डेवलप की थी। देन उसके बाद 1969 में बी लैंग्वेज डेवलप हुई केन थॉमसन द्वारा, और 1972 में सी लैंग्वेज डेवलप हुई डेनिस रिची द्वारा। तो अब इन्हें थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। मार्टिन रिचर्ड ने BCPL लैंग्वेज डेवलप की थी, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 1967 में। एक्चुअली इन्होंने कुछ लैंग्वेज के फीचर्स को कंबाइन करके लैंग्वेज डेवलप की थी। ओके। तो इसके बाद केन थॉमसन ने डेवलप की थी बी लैंग्वेज। इन्होंने BCPL लैंग्वेज को ही इम्प्रूव करके बी लैंग्वेज डेवलप की थी 1969 में बेल लैब्स में। और उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप किया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ओरिजिनल डेवलपर केन थॉमसन है। तो उन्होंने सबसे पहले बी लैंग्वेज डेवलप की, देन उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया। तो बेल लैब्स में ही एक व्यक्ति थे डेनिस रिची, उन्होंने सी लैंग्वेज डेवलप की थी। एक्चुअली इन्होंने बी लैंग्वेज को ही इम्प्रूव करके सी लैंग्वेज डेवलप की थी 1972 में। ओके। और जो सी लैंग्वेज को बनाने का जो मेन पर्पस था, वो पर्पस था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा लिखना। एक्चुअली बी लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम थी कि बी लैंग्वेज पोर्टेबल नहीं थी, एंड सेकंड, सी लैंग्वेज में उन्हें एक नया कंसेप्ट ऐड किया था डाटा टाइप्स का। ठीक है ना। तो उस समय बी लैंग्वेज में डाटा टाइप्स का कंसेप्ट नहीं था। उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा लिखा गया सी लैंग्वेज में, जिससे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल हो गया। डेनिस रिची जो है को डेवलपर हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। ओके, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टेक्निकल माफिया एंड लाइक द वीडियो।